हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंशु राजावत और स्वागत करता हूं मैं आपका एम्बिशन कॉम्पिटिशन क्लासेस में, जहां पे हम रीजनिंग में काउंटिंग ऑफ फिगर्स पढ़ रही थी, जिसमें अपन ने ट्रायंगल काउंट करना स्टार्ट किया था। ठीक है, और इसी चैप्टर में हम पिछली 5 वीडियोस पढ़ चुके हैं, जिसमें अपन ने काफ़ी अच्छे से समझा है। ठीक है, हमने टाइप फर्स्ट पढ़ा, फिर टाइप सेकंड पढ़ा, कल टाइप थर्ड पढ़ा था आपने। ठीक है, और आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो हमारे टाइप फर्स्ट प्लस टाइप सेकंड के क्वेश्चन है। एक बार जिन्होंने पिछली क्लास नहीं ली है उनके लिए मैं बता दूं, टाइप फर्स्ट में हमारी इस बेसिक आकृति पर आधारित प्रश्न थे। ठीक है, जिन्हें हम कैसे काउंट करते थे, 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। ठीक है, और टाइप सेकंड में हमने इस प्रकार के प्रश्नों को पढ़ा था। जहाँ पे नियम क्या था कि यदि विकर्ण कंप्लीट मिले होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का दोगुना कितना हो गया, 16। अगर विकर्ण पूरे मिले होंगे तो जितने भी पार्ट्स हैं उन्हें काउंट करके उनका दोगुना कर दो। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके थे। आज हम ये क्वेश्चन करेंगे जो कि इन दोनों आकृतियों के जुड़ने से बनेंगे। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। जो भी बड़ी आकृति होगी, मैंने आपसे पहले ही कहा है, उसमें बेसिक आकृतियों को ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है, कौन सी बेसिक आकृति इसमें छिपी हुई है। अगर बेसिक आकृति को हमने अच्छे से पढ़ रखा है तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मेन चीज़ है कि बेसिक आकृति कैसे पढ़ रखी है हमने। ठीक है, ठीक है, तरीका वही रहेगा कि जितने भी टाइप्स पढ़ रखे हैं उन्हें अलग अलग से काउंट करो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा तरीका होगा टाइप फर्स्ट। देखिए, टाइप फर्स्ट इन चारों में, चारों तरफ जुड़ा हो इस आकृति में, ये जो आकृति है वो टाइप सेकंड पर आधारित है, और अंदर वाली जो आकृति है वो जो बाहर वाली आकृति है वो टाइप फर्स्ट पर आधारित है। तो बताओ पहले टाइप फर्स्ट में 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, 1 2 3 3 और 2 5 और 1 6, 1 2 3 3 और 2 5 और 1 6, 1 2 3 3 और 2 5 और 1 6, यानी 6 चौके 24। तो टाइप फर्स्ट में कितनी है टोटल, 24। अब टाइप सेकंड में काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का दोगुना 16। ठीक है, तो टाइप सेकंड में हमारे कितने हैं, 16। 16 और 24 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 40। यानी टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड दोनों में अलग अलग से 24 + 16 कितने हो गए, 40। लेकिन अब ये चेक करो कि टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड को जोड़ने से कोई नई आकृति बनती है जो कि ट्राइंगल की हो। तो यहाँ पे चेक करते हैं, इस लाइन पे ऐसे जाते हैं, लेकिन ये लाइन यहाँ पे कंप्लीट मिली हुई नहीं है, तो यहाँ से भी कोई त्रिभुज नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ से कोशिश करेंगे तो ये लाइन मैच नहीं है। ठीक है, मतलब टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के मिलने से कोई भी नया ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो इस आकृति के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 40। ठीक है, आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके में। ठीक है, टाइप फर्स्ट में हमने अलग से काउंट किया। ठीक है, उसके बाद में अपन टाइप सेकंड पे आ गए। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अपन थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा चेंज कर दिया अपन ने। अच्छा, तरीका वही रहेगा, पहले टाइप फर्स्ट में काउंट करिए, उसके बाद में टाइप सेकंड में आ जाइए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। तो बताइए, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 यहाँ से, 10 यहाँ से, 10 यहाँ से और 10 यहाँ से, कितने हो गए टाइप फर्स्ट में, टाइप फर्स्ट में हो गए आपके 40। ठीक है, अब बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का दोगुना 16। तो 40 + 16, अभी तक आपका आंसर कितना आ गया, 56 आ गया, 56। ठीक है, अब वे त्रिभुज काउंट करिए जो इन दोनों को मिक्स करने से बनेंगे। ठीक है, अच्छा देखो, ये वाला यहाँ पे आइए, 1, ठीक,
ऐसे ही यहाँ से चेक करिए, ये 2 पहला त्रिभुज और ये दूसरा, इसमें टाइप फर्स्ट भी और टाइप सेकंड भी, 2 यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए, 1 और ये 2, ठीक। ऐसे ही 1 और ये 2, 1 और ये 2, तो कुल मिला के 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 8 और आ गए। कितनी हो गई टोटल? 64। ठीक है, अभी तक हमारा आंसर कितना है? 64। क्या अभी कोई अन्य त्रिभुज है? तो अब कोई भी त्रिभुज यहाँ पर शेष नहीं बचता है। ठीक है, इसीलिए आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो आप रिपीट करके देख सकते हैं पुणे से। ठीक है, अच्छा देखो, अब थोड़ा सा चेंज और करते हैं इस क्वेश्चन में। अपन क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि पहले से इन आकृतियों के कॉम्बिनेशन से और इस आकृति के कॉम्बिनेशन से जब अपने ये लाइन ड्रॉ नहीं की थी, तब हमारा आंसर कितना था? 64 था। ठीक है, तो अब जो हमने चेंज किया है वो केवल इस लाइन से ही तो किया है, यानी हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम बस इस लाइन से जो नए ट्राइंगल्स बन रहे हैं उन्हें काउंट कर लें। ठीक है, तो देखो, इस लाइन से एक तो यही बन जाएगा। देखो, ये लाइन सीधी नहीं है, ये लाइन टेढ़ी है यहाँ से। ठीक है, तो एक त्रिभुज, और इसी लाइन से ये कौन सा त्रिभुज? दूसरा। तो बताओ, इस लाइन से 2 बन रहे हैं, तो इस प्रकार इस लाइन से भी एक। ठीक है, तो इसी लाइन से ये दूसरा। ठीक है, अभी केवल ये सिंगल लाइन शामिल कर रहा हूं मैं 2। ठीक है, इस लाइन से एक, इसी लाइन से ये 2। ठीक है, इस लाइन से ये 1 और इसी लाइन से ये 2, तो 2 चौके 8, 8 और बढ़ गए इसमें। ठीक है, अभी तक हमारा आंसर कितना आ गया? 72 आ गया। ठीक है, अच्छा, अभी अपने कंप्लीट नहीं किया है। अब ऐसी 2 लाइन को जोड़ू, 1 और ये 2, तो आप बताएंगे ये मध्य वाली रेखा। ठीक है, और ये शीर्ष 1, तो 1 यहां से आ गया। ठीक है, यहां पे आइए, ये दूसरा 1 यहां से, ऐसे ही 1 यहां से आ जाएगा और ऐसे ही 1 यहां से आ जाएगा। तो यहां से भी कितना आ गया? 1 आ गया। तो कुल मिला के 72 + 4 कितना आंसर आ गया आपका? 76। दोबारा से देखेंगे, 10, 20, 30 और 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 का दोगुना 16, 16 + 40 कितने हो गए आपके? पहले 40, फिर 16, कितने हो गए? 56। अब हमने यहाँ से 1 और ये 2, तो 2 यहाँ से आ रहे हैं, तो 2 यहाँ से भी आएंगे, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 8 और बढ़ गए, कितने हो गए? 64। अब फिर ये लाइन ड्रॉ कर दी अपन ने, ये वाली ऊपर वाली। ठीक है, तो इससे क्या डिफरेंस आ रहा है? यहाँ से 1 और यहाँ से ये 2, तो 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, कितने हो गए? 8। 64 + 8 कितने हो गए? 72, और उसके बाद में ये वाले बड़े शीर्ष वाले। ठीक है, तो 1 यहाँ से, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, तो 72 + 4 कितने हो गए? टोटल 76। ठीक है, तो ये रहा आपका ये क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है? 76। ठीक है, तो अभी तक अपन ने 3 क्वेश्चन किए हैं, और अगर आपने बेसिक अच्छे से पढ़ा है तो आसानी से ही ये तीनों क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आप पहले बेसिक वीडियोस को पढ़ो। ठीक है, सीक्वेंस में पढ़ो वीडियोस को, जिससे कि पहले बेसिक क्लियर होगा, फिर धीमे धीमे सारी चीज़ें कितनी भी फास्ट हो समझ में आती जाएंगी। ठीक है, आप विदाउट पेन आंसर देंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।
फिर से चेक करिए, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड में अलग अलग से काउंट करेंगे आप, ठीक है। बताओ 1 2 3, इसमें कितने आ जाएंगे 6, 1 2 3 कितने आ जाएंगे 6, 6 यहाँ से और 6 यहाँ से, यानी इस आकृति में 6, ऐसे ही इस आकृति में टाइप फर्स्ट वाली में 6, यहाँ से भी कितने आ गए 6 और यहाँ से भी कितने आ गए 6। तो टाइप फर्स्ट का आंसर आपका कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है। अब आते हैं टाइप सेकंड पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का दोगुना कितना हो गया 16, 24 प्लस 16, ये टाइप सेकंड में। अभी तक कितने हो गए ये 40 हो गए, ठीक है। अब देखो क्या टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड को जोड़ने से कोई नई आकृति बन रही है जो कि त्रिभुज के रूप में हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 1, क्योंकि ये लाइन कैसी है सीधी। वैसे तो यहीं से क्लियर है कि यदि एक ऐसी आकृति यहाँ से आ रही है तो चारों से 4 नए त्रिभुज बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो एक यहाँ से, अब यहाँ पे आइए, दूसरा यहाँ पे आइए, तीसरा और यहाँ पे आइए, ये चौथा। 40 प्लस 4 टोटल कितने हो गए आपके 44, यानी इस क्वेश्चन का आंसर, आपका फाइनल आंसर क्या है 44। अच्छा, 5वां क्वेश्चन लेते हैं हम आज का, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आप कंटिन्यूसली क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि अपन किस तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। चाहे आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं जिसमें काउंटिंग ऑफ फिगर्स आता है, ठीक है, आप किसी भी लेवल के एग्जाम में जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा, अगर बाहर से आता भी है तो जो बेसिक अपन पढ़ने वाले हैं या पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन बेसिक्स को लगाकर आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आकृति तो कैसे ही बन सकती है, लेकिन ज़्यादातर मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं वो सारी आकृतियाँ करा दूँ जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं या फिर प्रीवियस ईयर में आ चुकी, ठीक है। ठीक, आइए इस क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा देखो, हमने ये आकृति पढ़ रखी है कि नहीं, छोटी आकृति ढूंढो, बड़ी को बाद में देखेंगे। 1 2 3 4, 4 का दोगुना 8। बताओ इस आकृति में 1 2 3 4, 4 का दोगुना 8 यहाँ से, तो 8 यहाँ से, ऐसे ही 8 यहाँ से और 8 यहाँ से। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 और 4, 4 का दोगुना 8, 8 चौके 32, तो 8 × 4 32। अभी तक कितने आ गए 32। अब फोकस यहाँ पे करिए। अब अच्छा देखो, हमने ABCD में अच्छा 4 पार्ट मान लो कि ये A आकृति है, ये B है, ये C है और ये D है, और चारों ही कैसी हैं सिमिलर हैं, ठीक है। तो चारों सिमिलर हैं तो एक में 8 बनेंगे, तो हर एक में 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8, 8 चौके 32 हो गए, ठीक है। अच्छा देखो A + B करो, A + B 1 और ये 2, तो A + B से कितने आ गए 2। ऐसे ही यहाँ पे करो B + C, B + C, तो 1 और ये 2, तो यहाँ से भी कितने आ गए 2 आ गए, ठीक है। अच्छा C + D 1 और ये 2, यहाँ से भी कितने आ गए 2, और D + A 1 और ये 2, तो 2 4 6 और 8, 32 + 8 अभी तक कितने हो गए 40, ठीक है। अब देखिए 3 आकृतियों को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर ये देखिए विकर्ण देखिए, इस विकर्ण से ये जो विकर्ण है, एक ऊपर वाला, ये इसमें 3 आ गई, ये आकृति आ गई, ये आकृति आ गई और ये आकृति, 3 आकृति आ गई सामने, ठीक है। एक, और ये इस विकर्ण से नीचे वाला पूरा 2, ठीक है। ऐसे ही इस विकर्ण से भी कितने बनेंगे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, तो 2 इस विकर्ण से
और 2 इस विकर्ण से, ठीक है। तो 40 + 4 कितने हो गए? 44। यानी इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या टोटल कितनी है? 44। इससे पहले वाले में भी 44 थी और इसमें भी कितनी है? 44 है, ठीक है। तो हमारा आंसर इसके लिए कितना है? 44। तो अब टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड पर बेसिस जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उन्हें आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक किया करें, ठीक है। और वीडियो को कंटिन्यू पूरी देखें, ठीक है। मैं देखता हूँ कि उससे आप बीच बीच में से मतलब स्किप करके वीडियो देख रहे हैं या फिर ऊपरी तौर पर वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से नोट्स बनाइए और वीडियो को कंप्लीट करिए। हाँ, अगर स्पीड फास्ट लगती है तो उसे स्लो कर सकते हैं, और अगर स्पीड स्लो है तो उसे क्या कर सकते हैं? फास्ट। वो यूट्यूब में आपको स्पीड का नॉर्मल का मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें वीडियो को, ठीक है, जिससे कि सभी का फ़ायदा हो, ठीक है। और अगर नए हैं आप, तो अगर कोई नई वीडियो आती है जो कि सीधे आप तक पहुँचे तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू। यहाँ से आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।